नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल यूथ विन इंडिया। और आज हम लोग आप पहुंचे हैं कानपुर नगर के साकेत नगर पार्क में। कानपुर का नाम लिया तो कानपुर जो फेमस है वह लेदर इंडस्ट्रीज को लेकर बहुत ही फेमस है। लेकिन कभी एक समय हुआ करता था कि कानपुर गुटखा के लिए बड़ा फेमस होता था, लेकिन इस गवर्नमेंट में आके यहाँ पर इस कानपुर को मेट्रो की भी बहुत सौगात दे दी। लेकिन आज जो कानपुर की पहचान हो रही है वह मेट्रो सिटी को लेकर हो रही है। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ लोगों से, जनता की राय लेते हैं। जो अभी पंजाब में जो हुआ था प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में रैली को लेकर, जो चाहे उसको दुर्घटना कहिए चाहे घटना कहिए, वो आप लोग के ऊपर करता है क्योंकि आपके विचार क्या कहते हैं। लेकिन फिर भी जनता की राय लेना यहाँ पे बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आखिरकार जनता क्या जानना चाहती है और क्या उनके भाव है और किस बात को रिएक्ट करते हैं। आइए हम जनता से उनकी राय लेते हैं। जितेंद्र कुमार पांडे, एडवोकेट। जैसे कि एडवोकेट का नाम आपने लिया, एक एडवोकेट का दर्द इस सरकार में क्या हो सकता है? इस सरकार में अधिवक्ताओं के लिए अधिवक्ता कल्याण निधि को 5 लाख गवर्नमेंट ने किया, और सबसे ज़्यादा पहले इस अधिवक्ता कल्याण निधि 1.5 लाख थी, जिसे 5 लाख इस सरकार ने किया। और कोरोना काल में जिनका मृत्यु के बाद पैसे फंसे थे, सबका भुगतान इस गवर्नमेंट ने किया है जी। और मुझे लगता है कि जो सस्ते न्याय की व्यवस्था थी, वो न्याय की व्यवस्था कहीं न कहीं कोरोना काल में ई कोर्ट के माध्यम से पूरे भारत में उत्तर प्रदेश ई कोर्ट के माध्यम से नंबर 1 पे स्थान पे है जी। हाँ। तो क्या ई कोर्ट का जो आपने नाम लिया, तो क्या ई कोर्ट का पिछली गवर्नमेंट में नहीं चालू था क्या? नहीं, पिछली गवर्नमेंट नहीं, अभी भी कई राज्यों में चालू नहीं। कानपुर में उत्तर प्रदेश में ई कोर्ट के माध्यम से पर डे आपका कितना केस हुआ, उसमें क्या कार्रवाई हुई, इसका पूरा विवरण ऑनलाइन सबके पास रहता है। उसके लिए अभियोजन पक्ष की तरफ से पर डे उसकी रिपोर्टिंग जाती है। एक वकील की राह पे, जैसे कि आप वकील के नजरियों से देखते हैं जैसे लोगों को, और हर एक बात में आप लोग का कुछ न कुछ निकालना जरूरी हो जाता है। लेकिन जैसे कि पंजाब में रैली हो रही थी माननीय भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की, और जो ये घटना घटी है उसको लेके एक नजरिया क्या कहता है वकीलों का? देखिए, ये देश के लिए दुर्भाग्य है जी। वो हमारे पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और विश्व के एक ऐसे नेता हैं। आज भारत की छवि एक सशक्त भारत के रूप में है, और जिस तरीके से वहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं, जो समाचार पत्रों पढ़ने से मालूम हुआ कि वहाँ के एसएसपी द्वारा उनकी रूटों को लीक किया गया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। ये हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए ये शर्म की बात है कि वहाँ की सरकार ने और विपक्ष ने किसी ने आलोचना नहीं की। विपक्ष का तो ये कहना है कि वहाँ पे भीड़ हुई ही नहीं, इसके कारण वहाँ पर रैली रद्द करने का इनका ऐसा नहीं, ऐसा क्या संभव है कि एक देश का प्रधानमंत्री जाएगा और वहाँ पर भीड़ नहीं होगी? एक सभासद में इतनी भीड़ हो जाएगी जितने वो बता रहे हैं कि 700 आदमियों की भीड़। 700 आदमी तो खाली प्रधानमंत्री की रैली में टेंट वाले खड़े होते हैं। तो ये सरासर पूरा झूठ है, ये प्रपंच है विपक्ष का, सत्ता को बदनाम करने का, प्रधानमंत्री को घेरने का, उनके ऊपर एक जानलेवा हमला करने की ये पूरी साजिश थी, जिसका हम पुरविरोध करते हैं। और ये जनता रोड पर खड़ी होकर के इसका विरोध करेगी अगर वहां पर इसका कुछ जो है निराकरण नहीं निकला। नहीं, कहा जा रहा है कि जहाँ पे जब बीजेपी, जहाँ पे मोदी साहब निकल लेते थे इस हाईवे से, उस हाईवे पे जो आदमी खड़े थे वो आदमी भी इन्हीं के थे। आप क्या कहेंगे सरकार? ये सब झूठ फैलाने वाली बातें हैं। कोई आदमी किसी के नहीं थे। कांग्रेस की और ये खालिस्तानियों की एक मिलीजुली साजिश थी, जिसको इन लोगों ने अंजाम दिया है। लेकिन परेशान ना हो, इसका भी जवाब दिया जाएगा इनको, इसका भी जवाब दिया जाएगा। अच्छा, मैं कहता हूँ अगर चलिए उन्हीं के आदमी थे तो वहाँ का प्रशासन क्या कर रहा था? उस हमारे प्रदेश का, उस पंजाब प्रदेश का प्रशासन क्या कर रहा था? जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जी जा रहे हैं तो उनके प्रोटोकॉल को मेंटेन करना किसका काम था? राज्य सरकार का काम था या केंद्र सरकार का काम था? जैसा कि ये भी कुछ बातें ऐसी लीक हो रही हैं, जैसे चिन्नी साहब को इन लोगों ने लगातार फोन भी किया है, 10 से 15 मिनट तक लगातार फोन किया गया है, लेकिन फोन करने के बावजूद भी इन्होंने फोन नहीं उठाया। तो इसके लिए क्या कहेंगे? इसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि वहाँ पे बहुत बड़ी साजिश थी, और वहाँ पे उनका मतलब कोई भी प्रोटोकॉल नहीं रखा गया जी। और वहाँ पे वो दंगाइयों को भेजकर वहाँ पे उनको रोककर और उनका अपमान किया गया है प्राइम मिनिस्टर का, और उनको उल्टे पांव जाना पड़ा वापस बठिंडा। लेकिन प्रधानमंत्री संग तो एसपीजी सुरक्षा रहती है, तो उसका क्या कहेंगे? ये प्रोटोकॉल होता है जी। प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है कि उस देश का, उस राज्य का मुख्यमंत्री रिसीव करने पहुंचता है, लेने पहुंचता है। ये एक साजिश के तहत किया हुआ काम था। ये कांग्रेस ने अपनी ओछी मानसिकता को दर्शा दिया, और इस ओछी मानसिकता का जवाब जनता वोट के द्वारा इनको देगी। तो वोट के द्वारा देगी, लेकिन कहीं ये इंदिरा गांधी वाला समय तो नहीं कर रहे थे तुम्हारा? इंदिरा गांधी इंदिरा नहीं है, मोदी है। नस्लें खराब हो जाएंगी इनकी।
भूल जाए ये इंदिरा को, ये इंदिरा नहीं है, ये मोदी है। इनकी नस्लें खराब हो जाएंगी, अब बर्बाद हो जाएगी कांग्रेस, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। पंजाब में तो भी खत्म हो जाएगी, पूरे देश में से तो खत्म हो ही चुकी है। नहीं, जैसा कि इन लोगों ने बहुत ज्यादा विरोध भी किया है, पीएम मोदी जी का बहुत ज्यादा विरोध हर जगह ये कर रहे हैं, लेकिन यूपी के अंदर तो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो फिर से कुछ नया लाएंगे। जनता समझदार है, आज की तारीख में जनता पढ़ी लिखी है, जनता सब जानती है, जनता इनके प्रपंच को समझ चुकी है और जनता इनको अपनी जवाब, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत क्या है? लाठी डंडा नहीं है, और सबसे बड़ी ताकत है वोट। वोट की ताकत दिखाकर इनको जवाब देगी। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये कुछ दिन बाद खाली एक ही रोना रोएंगे, ईवीएम तो हैक है। नहीं, जैसा कि अभी आप हमारे साथ जो बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग जो वीडियो हमारा देखेंगे वो तो यही कहेंगे खरीदे हुए आदमी है ये तो। भैया सुनो मेरी बात, खरीदे हुए नहीं है हम लोग, खरीदे हुए नहीं है हम लोग, जेब से पैसा खर्च करके मोदी जी के लिए लगने वाले लोगों में से। हमको उनको आप जवाब क्या देंगे? कांग्रेस खरीदे ना हमको, जब हम बिकाऊ हुए तो खरीदे, बोली लगाए ना हमारी, क्यों नहीं लगा रही है? बिल्कुल, अगर हम खरीदे हुए तो तुम भी तो खरीदो हमको, खरीदने की ताकत तो तुम में साले। नहीं, कहते तो हैं कि हम तो खरीद के तो बहुत सारी रैलियां भी कर डालते हैं, लेकिन आप तो खुद खरीद गए हो, तो इसलिए क्या हम बिकाऊ नहीं है, बिकाऊ कांग्रेस है, और बिकाऊ कांग्रेस के कार्यकर्ता है, इनके नेता बिकाऊ हैं। आप देख लीजिए, कॉमनवेल्थ गेम हुए थे जी, उसमें किस तरीके के घोटाले हुए, 2G घोटाला उठाले, ये स्पेक्ट्रम घोटाला, जो भी हुए कांग्रेस की सरकार में जितने घोटाले हुए आप देख ही रहे हो। एक बोफोर्स घोटाला हुआ, घोटालों की जननी ही कांग्रेस है, और कांग्रेस के शासन में लोग बिकते थे, मोदी जी के शासन में लोग बिकते नहीं है। लोगों को सक्षम बनाया जाता है। कुछ लोग तो कहीं ना कि सरकार जाने दो, देखना कितने घोटाले खुलेंगे। कुछ नहीं खुलेंगे, कुछ नहीं खुलेंगे। कोई घोटाले, अगर घोटाले खुलने होते तो अब तक खुल गए होते। 2 कार्यकाल निकल चुके हैं सरकार के, और अभी तक तो एक भी घोटाला पकड़ में आया नहीं, कि कोई एक भी घोटाला पकड़ में आया हो। और कांग्रेस की मटिया में ठोड़ी है, क्योंकि इनको महाराज करपाती जी का श्राप लगा हुआ है। जिसने संतों पे गोली चलवाई, जिसने कार्य सेवकों पर गोली चलवाई, वो अपने आप को कहते हैं कि हम देश के बहुत बड़े महान नेता हैं। वो नेता नहीं है, धिक्कार है उन पर, कि जो जनमानस के लिए नहीं हुआ, जो राम के लिए नहीं हुआ, कृष्ण के लिए नहीं हुआ, अपनी देश की भूमि के लिए नहीं हुआ, जो अपने बाप के लिए नहीं हुआ, अपने चाचा के लिए नहीं हुआ, तो देश का क्या होगा? जी, आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ऐसा है कि ट्राई घोटाला उनके द्वारा बनाए हुए अध्यक्ष के द्वारा ही घोषणा की गई थी, जो ट्राई घोटाला हुआ था। इसलिए घोटाले की चर्चा कांग्रेस शासन काल में आज नहीं, पुराना समय से शुरू हुआ है जी। और इस सरकार में कोई घोटाला, हम कहते हैं विपक्ष के पास अपनी मीडिया है, अपनी व्यवस्थाएं हैं, और ये लोग चुनाव में कभी संत बन जाते हैं, कभी जनेऊ धारण कर लेते हैं, इसके बाद ये केरल में जाकर के पादरियों के साथ नाश्ता करते हैं। जनता पूरी तरीके से जानती है कि कितने ढोकलेबाज हैं। राम को हम लोगों ने, इस देश के संसद ने प्रस्ताव पारित करके एक समिति बनाई। आज राम जन्मभूमि जो हिंदू का आस्था का केंद्र है वो बन रहा है, और काशी को जिस तरीके से कॉरिडोर बना करके पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में जिस तरीके से काशी का नाम विख्यात हुआ है, ये अपने में एक अद्वितीय है, और इसकी देन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जाता है। जी, अच्छा, एक टूक बात, सिर्फ 1-2 शब्दों में एक बात बोलिएगा। जो रैली का, जो प्रधानमंत्री जा रहे थे जहाँ पर रैली में जो घटना हुई, उसका आप क्या करते हैं? वो बहुत ही निंदनीय घटना है, और उस घटना का हम पुरजोर विरोध करते हैं। और उस घटना के लिए कांग्रेस ने और जो भी खालिस्तानियों ने उसको अंजाम देने का कोशिश की है, उस घटना का पुरजोर जवाब जनता वोट के द्वारा इनको देगी। जी बिल्कुल। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर व्यापार मंडल से आए हुए, जो कानपुर में हम जो इस समय है, यहाँ पर जो व्यापार मंडल से लोग आए हुए हैं, यहाँ पर अपनी अपनी बातों को व्यक्त किया है। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली के साथ जो दुर्घटना घटी थी, उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा विरोध यहाँ पे अपना व्यक्त किया है। ऐसी घटना दोबारा भविष्य में ना हो, इसलिए बहुत ही कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ में यहाँ पर उन सरकारों को भी यहाँ पे सचेत करना चाहिए कि आखिरकार ऐसी घटना दोबारा भविष्य में ना हो। देखते रहिए चैनल यूथ विन इंडिया। सिर्फ इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।